दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे पाडर का एक और त्यौहार है जिसको हम सज़द कहते हैं। सज़ जमा अग, इसका मतलब है सज़ होता है देवताओं का वो लग करना जिसके प्रति कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई धारणा, कोई किंवदंती जुड़ी हुई है, तो उसको सज़ कहते हैं हमारे पाडरी में। सज़ जमा अग, अग होता है अग्नि। इस सर्दी के मौसम में अग्नि प्रज्वलित करना, जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है उसी प्रकार से हमारे पाडर में सज़ अग जो मनाई जाती है। और देवी देवताओं के दरबार में ये जो मैं अभी आपको दर्शा रहा हूँ अपने घर में, इसको हम लिंगेट बना कहते हैं। ये ज़्यादा लंबा है, यहाँ को इसको थोड़ा सा काट लेंगे। तो इसको हम झिंगाट कहते हैं, झुंग के डर। तो आज जो सज़ होती है इसमें मसाले बनाते हैं, वो भी सब अपने लोक रीत के अनुसार। ये जो टहनियाँ हैं इनको हम किल्लर की टहनियाँ कहते हैं। किल्लर से इसमें एक द्युरुख बनाया जाता है जिसमें इतना बड़ा बहुत बड़ी ये जो बालन होता है इसको हम दिलन कहते हैं। देवदार के होते हैं ये। देवदार की लकड़ी को इसमें भरा जाता है और जब ये तैयार हो जाता है तो पहले माँ भगवानी के मंदिर पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जोत जलाई जाती है। मंदिर में माता की विशेष पूजा, बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर आज सर्दियों में बंद होते हैं, लेकिन एक परंपरा के अनुसार काली माता को जो मंदिर है वो बंद नहीं होता है, उसकी पूजा सर्दियों में भी होती है। तो सर्दियों का त्यौहार है अग्नि प्रज्वलित करना। उसमें जो मुख्य चेला होता है या पुजारी होते हैं वो उस जो द्युरुख होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर द्युरुख नहीं है, अभी तो हम यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं कि घ्युंग कैसे बनाए जाते हैं। इसको हम पाडरी में कनो कहते हैं। तो कनो के साथ इसको फोल्ड कर करके घ्युंग, एक घ्युंगाट है ना। अब इसमें हम ये जो दहनी दिलन कहते हैं हम इनको पाडरी में। ये हमने पहले इनको अपने इस जो ये तेसा है इसको हम बैल कहते हैं पाडरी में। तो औकड़ पर रख कर इसको ठीक ठाक बारीक किया जाता है। एक ज़माना था जब पाडर में मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, कोई मोमबत्ती नहीं मिलती थी, ना ही कोई बिजली का साधन था। तो तब हमारे पुरातन लोगों ने इसी चीज़ पर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, पीस बनाकर, दिलन कहते हैं इनको हम पहले, दिलन बनाकर इसको चरागा करने के लिए हगेट दिया कहते हैं। वो एक पत्थर बहुत बड़ा चूल्हे पर रखा जाता है और इनको घर का एक सदस्य या कोई बच्चा थोड़ा उस पर जाल डालता जाता था और वो पूरे उस हमारी जो पाडरी कोठी होती है उसको रोशन करती है। इनको हम पाडरी में दिलन कहते हैं। अब ये देवदार की जो दिलन हैं इनको, है ना, इसको किश्तवाड़ी में इसको लुश कहते हैं, वो भी मैं जानता हूँ। भद्रवाही में पता नहीं क्या कहते हैं, भगवान जाने। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं, इन पर हमारे पुरातन पाडर वासियों ने जो आत्मनिर्भरता में निपुण थे उन्होंने खुद ही ईजाद किया कि हमने अपने घरों को रोशन करने के लिए क्या इंतज़ाम करना है। लकड़ी मोटी मोटी काट कर अपने चूल्हे में लंबे तरीके से डालकर, अपने देसी चूल्हा होता था उसको हम उधाण कहते थे, उधाण के ऊपर घेट रख कर, एक पत्थर रखकर उस पत्थर पर चरागा किया जाता है। उसको हम पाडरी में हगेट देन कहते हैं। हगेट दे यार, हगेट दे मैंने अपने घर को रोशन करो, टाइम हो गया है, समा हो गया है, हगेट देना समा। तो ये छोटी छोटी जो देवदार की जो हम इसके एक पीसेस बना रहे हैं,
को हम इसमें भरते हैं, जो हमने ये ढ्युंग बनाया था इसमें डाल देते हैं ऐसे। ये आपके लिए नई चीज़ है, क्योंकि शायद आज तक नहीं देखा होगा कि पाउडर की संस्कृति में बेशाई और चजग, इन 2 दिनों में माता के दरबार में या देवता के जो प्रांगण में मंदिर नहीं खुलता है, देवता का मंदिर नहीं खुलता है, लेकिन माता काली का, मैंने आपको पहले बता दिया, माता काली का दरबार जो है वो खुला रहता है सर्दियों में। और वहाँ से वो दीर्घ, बहुत बड़ी मशाल जिसको हम दीर्घ कहते हैं पार्टी में, वो और सभी जितने भी कुठियूड़ हैं, मतलब कुठियूड़ होते हैं, पब्लिक जो होती है आसपास गाँव की, वो सब आके माता रानी काली भगवती के दरबार में अग्नि प्रज्वलित की जाती है बहुत बड़ी। वहाँ पर वो दीर्घ जलाया जाता है और इनको भी जलाया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं ये आपके लिए दर्शा रहा हूँ कि ढ्युंग कैसे बनाए जाते हैं। तो इनको, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा है ना प्रयास है कि आने वाली जनरेशन के लिए ये संस्कृति जो है ये मैंने संजोए रखनी है, रिजर्व रखनी है। तो शुक्र करो भगवान जी ने मुझे ये समय दिया कि मैं अपने पार्ट काम कर रहा हूँ, और सभी मेरे जितने भी कलाकार साथी हैं, ख्वाह जैसे भी हैं, उनको अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो आजकल की जो ये मॉडर्न जनरेशन है ये बिल्कुल नहीं जानती है कि हमने क्या करना है। कोई ढ्युंग बनाना तो दूर रहा, कोई दाल मुसार भी नहीं बना सकते हैं। दाल मुसार मतलब पहले अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मशाल बनाई जाती है, ऐसे करके बहुत सीधा ऐसे उसको जलाकर एक घर से दूसरे घर में, या किसी की शादी हो, ब्याह हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मशालें जलाकर शादियों में उस दूल्हे के रिसेप्शन के लिए जाते थे। तो या दुल्हन आती थी या कहीं कुछ और फंक्शन होता है तो लाइट के लिए लोचना जो करते थे, रोशन करने के लिए देहड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम पार्टी में दिलन कहते हैं। तो वो उसी मशाल को आज हम मंदिर पर ले जाने के लिए बना रहे हैं, जिनको हम पार्टी में ढ्युंग कहते हैं। इसको बस इनको तेजे से ठोंसा जाता है ताकि ये लूज ना रह जाए। इसमें छोटी छोटी स्विच ऑफ कर सकते, तो इसमें इनको टाइट करने के लिए ये प्रोसेस जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये बीच में रहना चाहिए, ताकि इधर से भी जलेगा इधर से भी जलेगा, और ये सीधा। तो ये